हर एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल यही चाहता है कि उसके घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा हमेशा होती रहे और उसी के लिए वह लगातार प्रयास करते रहते हैं। कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते ही रहते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा समस्याओं को जीवन में बढ़ा देते हैं। जैसे कि काफी लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, किसी के जीवन में कुछ समस्या होती है तो किसी और के जीवन में कुछ और होती है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य ही मौजूद रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर घर में कर लिया जाए तो उस घर में फिर कोई भी कष्ट उत्पन्न नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं या कोई परेशानी बड़ी आने वाली होती है तो उससे पहले घर में गृह कलेश होना बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। बात बात पर लड़ाई, झगड़े आदि सभी चीजें होने ही लग जाती हैं। सभी लोग आपस में एक दूसरे के शत्रु जैसे हो जाते हैं और बस वहीं से परेशानी खड़ी हो जाती है। इसीलिए सर्वप्रथम घर को सुरक्षा घेरे में लाना बेहद आवश्यक होता है। तभी जीवन में खुशियां आती हैं, तभी सुख जीवन में आता है। तो दोस्तों, आपको करना इस प्रकार है कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको चूल्हे की जो राख होती है वह लेकर आनी है। आपको बता दें कि हर एक चीज की जो भस्म होती है उसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे कि लौंग की भस्म का अगर तिलक लगाया जाता है तो उसी प्रकार जीवन में शत्रु कम होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक परेशान आपको करते हैं तो आप रोज भगवान हनुमान के सामने 5 लौंग कपूर की सहायता से जलाना शुरू करें और इसका रोज तिलक अपने माथे पर किया करें। ऐसा करने से जितने भी शत्रु आपके जीवन में होते हैं वे शक्तिहीन हो जाते हैं और फिर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, गृह कलेश आदि वगैरह बहुत अधिक होता है और आपका अपने खुद के ही घर में मन अगर नहीं लगता है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा अधिक मौजूद हैं जो आपको परेशान करना चाहती हैं और आपको परेशान और दुख लगातार दे रही हैं। क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यह अदृश्य होती हैं और घर में कहीं ना कहीं वास बनाकर इस प्रकार छुपकर बैठ जाती हैं कि वहां पर रह रहे लोगों को लगातार ही परेशान करती रहती हैं। यही वजह होती है कि सब खुशियां, सब चीजें होने के बावजूद भी मन में एक विकार सा उत्पन्न होने लग जाता है और ना चाहकर भी कुछ समझ में नहीं आता है, जिससे मन बेचैन होने लग जाता है और रातों की नींद ही बिल्कुल उड़ सी जाती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती हैं आपको केवल इतना करना है कि चूल्हे की जो राख होती है जब खाना बना लिया जाता है तो उस पर छींटे मारकर अग्नि को शांत किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो चूल्हे की राख होती है यह अग्नि तत्व और जल तत्व से मिलकर शक्तिशाली बन जाती है। बल्कि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जब पहले के जमाने में कोई भी व्यक्ति रात को या कभी छोटे बच्चे बाहर जाते थे तो उनकी माँ पुराने जमाने में चूल्हे की जो राख होती थी उन्हें थोड़ा सा उनके मुंह में लगा देती थी, जिससे किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा आदि परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती थी। बल्कि पहले के जमाने में जब कोई व्यक्ति रात को किसी काम से जाता था तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए भी चूल्हे की राख को थोड़ा सा अपनी जेब में डाल लेता था, जिससे हर प्रकार की बुरी बलाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं सब बिल्कुल दूर रहती हैं। लेकिन आजकल काफी लोगों के घरों में चूल्हा उपलब्ध नहीं रहता है तो आप कहीं पर किसी से जाकर जहां पर चूल्हा उपलब्ध रहता है वहां से थोड़ी सी राख आप लेकर बस आ जाएं। क्योंकि ये सबके घर में तो उपलब्ध नहीं होता है लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं अवश्य ही मिल जाता है। बस इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है कि उस चूल्हे की जो राख है उससे खाना पका हुआ होना चाहिए। बस वही राख आपके काम की है तो बस वही राख आपको लेकर आ जाना है और उसी राख में आपको थोड़ा सा शहद मिलाकर, थोड़ा सा दूध मिलाकर और थोड़ा पानी मिलाकर आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसी पेस्ट से फिर आपको अपने घर के हर मुख्य दरवाजे पर ओम लिखकर स्वास्तिक बना देना है। आपको बता दें कि स्वास्तिक की जो 4 भुजाएं होती हैं वह अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं और स्वास्तिक अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारी यंत्र होता है। लेकिन इसका कोई भी लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि इसे नकली सिंदूर से, ऐसे ही केमिकल से, ऐसे ही पेन आदि से बनाया जाता है तो इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। आप इस बात को जान लें कि जो ये यंत्र होते हैं इन्हें अगर खास स्याही से, खास चीजों को जड़ी बूटियों से तैयार करके अलग अलग विधि से इन्हें सिद्ध किया जाता है और अगर इसी प्रकार इन्हें बनाया जाता है तो ये यंत्र बिल्कुल सिद्ध होकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि चूल्हे की राख से स्वास्तिक अगर आप बनाते हैं
तो फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। बल्कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास करती भी है, क्योंकि काफी लोग इस चीज से परेशान रहते ही हैं, तो बस आप ये स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ के कमरे के जो मुख्य दरवाजा है, जो गेट है, वहाँ पर भी आप स्वास्तिक अंदर की ओर बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो बिल्कुल मेन गेट है वहां पर स्वास्तिक आपको बाहर की ओर बनाना है, और जो अंदर के कमरे हैं उनके जो गेट हैं उनमें स्वास्तिक आपको अंदर की ओर बनाना है। इसे आप बिल्कुल छोटा सा ऊपर की ओर, नीचे की ओर किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। बस इतना करने मात्र से ही सभी प्रकार की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, और इस यंत्र के प्रभाव से जो भी व्यक्ति इस यंत्र के प्रभाव में रहता है तो उसका मन बिल्कुल शांत रहता है और निर्विघ्न उसके कार्य संपन्न होते हैं। यानी कि जो उसके मन में मनोकामना चल रही होती हैं वह निश्चित ही पूरी होती ही चली जाती हैं। आप इस बात को भी देखें, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे पहले सोचना पड़ता है, लेकिन अगर उसकी सोच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है या कार्य करते समय कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वह कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है। तो इस यंत्र के प्रभाव में रहने से हर प्रकार की बाधा भी निश्चित ही समाप्त होती है। बल्कि अगर आप पढ़ाई आदि वगैरह करते हैं तो चूल्हे की राख से आप निश्चित ही अपने आसपास स्वास्तिक बनाकर रखा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शत्रु होते हैं वे आप पर कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, जिस प्रकार खुद भी करते रहते हैं। कोई टोटके आदि वगैरह, साधना वगैरह आदि आपके विरुद्ध में करते हैं या फिर किसी से कुछ करवा देते हैं, कोई तंत्र क्रिया करवा देते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ने लग जाता है। जैसे कि शत्रु को शक्तिहीन करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की जाती हैं, तब उनका प्रभाव ऐसा गलत पड़ने लग जाता है कि जैसे घर में लड़ाई आदि वगैरह होने लग जाती है, व्यक्ति बीमार पड़ने लग जाते हैं, एकदम से कर्ज बहुत अधिक बढ़ जाता है, धन की परेशानी होने लग जाती है। अगर किसी की नौकरी व्यापार होता है तो आपस में जलन के कारण एक दूसरे का व्यापार बांध देते हैं। तो इस प्रकार आप इस स्वास्तिक का जरूर ही लाभ उठाएं, क्योंकि ये जितनी भी परेशानी होती हैं स्वास्तिक के असर में आने से, प्रभाव में आने से ये सभी समस्याएं बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। और अगर इस स्वास्तिक के प्रभाव में आप रहते भी हैं और फिर आपका शत्रु आप पर कुछ क्रियाओं को करता है या कोई साधनाओं को करता है, आपके विरुद्ध में करता है, तो उसका कोई भी असर फिर आप पर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि यंत्र केवल तभी सिद्ध होते हैं जब उन्हें खास रस से, कुछ खास पेस्ट से, कुछ खास जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, ऐसे ही उनका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर एक यंत्र में कुछ इस प्रकार के डिजाइन बने होते हैं जो दिशाओं से शक्तियों को खींचते हैं, यानी कि अदृश्य जो शक्तियां होती हैं उनसे सहायता प्राप्त करके आपको प्रदान करते हैं। यंत्र एक प्रकार से टूल की तरह बिल्कुल कार्य करता है। जब भी आप इसे बनाते हैं तो यह शक्तियों को आकर्षित करके आप पर प्रभाव डालता है। बल्कि आने वाले वीडियोस में और भी खास यंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार अलग अलग चीजों से अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं, और इन चीजों को आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। बल्कि कई यंत्र तो इतने अधिक शक्तिशाली होते हैं कि अगर उन्हें बनाकर, कागज पर भी बनाकर, भोजपत्र भी बनाकर अपने पास रख लिया जाए तो मन में इतने अच्छे अच्छे ख्याल, इतने अच्छे विचार आने लग जाते हैं कि मन बिल्कुल सुख से ही भर जाता है। इन यंत्रों का बहुत ही ज्यादा पावरफुल असर होता है, लेकिन हर एक यंत्र को अलग ही चीजों से बनाया जाता है, अलग ही पेस्ट उन सभी चीजों के लिए होते हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसी चैनल में सबसे ज्यादा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी आने वाले वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग अपनी परेशानी से बाहर निकल सकें, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रह सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।